हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और मंथली लव राशिफल है नवंबर 2024 का। और इस नवंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं आज कि आप सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनका इस नवंबर 2024 का जो लव लाइफ है इस महीने में, वो आपका सिंह लगन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। यदि आप भी किसी के लव में हैं, यदि आप भी किसी को लव करते हैं, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आप अभी सिंगल हैं और चाहते हैं कि किसी को पसंद करते हैं या करने लगे हैं और चाहते हैं उसके साथ आपके संबंध आगे मजबूत हों, बढ़ें, या फिर आप शादीशुदा हैं तो आपके संबंध कैसे रहेंगे इस महीने में, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। और अगर आप विवाहित भी हैं लेकिन आप जानना चाहेंगे कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं पॉसिबल है इस महीने होने की कुछ चांसेस हैं, तो उसके विषय में भी बताएंगे। और बताएंगे कि यदि आप पहले से ही किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं तो उसमें आपको कितना प्रोग्रेस होगा, कितनी मजबूताई आएगी, कितना उसको आप मित्रता को आप एंजॉय करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप अपने जिस मित्र के साथ आपका संबंध बना हुआ था, किसी वजह से वो आप एक दूसरे से अलग हुए, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से अलग रहने के कारण आपके साथ अब उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरीके की बातचीत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि अब आपका उनके साथ रियूनियन हो, ये रिलेशनशिप जो है रिवाइव हो। आप ऐसी सोच रखते हैं, तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो क्या आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली जो स्थिति है, परिस्थिति है, सिचुएशन है, ये क्या दूर होगी? क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे वापस रियूनियन कराने में इस नवंबर 2024 में? ये सारी बातें हम इस चर्चा के दौरान आपसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, जो सिंगल जातक हैं उनके लिए तो काफ़ी ग्रहों की ओर से बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहा है। तो देखिए, आप डे वन से ही मैं तो यही कहना चाहता हूं कि डे वन से ही आप जिसको भी चाहते हैं या जिसके साथ अपने संबंध डेवलप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, उनको लेकर के आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। रोमांस आपके अंदर भरपूर मात्रा में रहेगा उनके प्रति, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो वो मित्र है, आप वैसे तो वो आपके इतना नज़दीक अपनी तरफ से तो नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, अपनी ओर से उसका खिंचाव इतना नहीं होगा, लेकिन आप अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा, जो भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसके द्वारा आप उनको बहुत आराम से चीज़ों के लिए कन्विंस कर लेंगे। थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी आपको करने में, लेकिन फिर भी आराम से कर लेंगे आप। मतलब ऐसी सिचुएशन तो रहेगी आपके सामने कि थोड़ा सा उनको टैकल करना, हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य तो रहेगा। बीच बीच में तो आपको भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं, अब इसको मैं क्या समझाऊं, कैसे बताऊं, क्या कहूं कि जो ये मेरी बात पर विश्वास कर सके। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशन तो जरूर आएगी आपके सामने इस महीने में। लेकिन आप से जो मैं बता रहा हूं वो यही है कि आप आराम से चीजों को हैंडल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। और उस मित्र का मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आपको पूरा साथ मिल जाएगा, लेकिन काफी हद तक आप सक्सेस होंगे कि आप उनको अपनी ओर, उनका जो ध्यान है वो ड्रॉ करने में आप काफी हद तक सक्सेस होंगे और कुछ चीजों को लेकर के आप उनको कन्विंस भी कर सकेंगे। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आप सिंगल जातकों को नवंबर 2024 में अपने उस मित्र के द्वारा मिलने जा रहे हैं। अब अगर हम ये कहें कि विवाह का योग, तो प्रिय साथियों, विवाह का योग तो नहीं है, ये मित्रता धीरे धीरे आपकी आगे बढ़नी है।
उसमें थोड़ी सी बीच बीच में रुकावटें भी आएंगी, थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन चीज़ें बढ़ेंगी। एक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें चलेंगी। इस बात की हम कह सकते हैं कि संकेत हैं ग्रहों की ओर से, अच्छे संकेत हैं। वो स्थिति तो नहीं है कि आप एकदम जो कहते हैं ना कि चट मंगनी और पट ब्याह, इधर आपने बात बढ़ाई, सिलसिला शुरू हुआ, उधर से भी दोनों तरफ से एक साथ चीज़ें शुरू हुई, आगे बढ़ती चली गई और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो गए। वो स्थिति तो नहीं है। मैंने बता दिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि उधर से आप उनका जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचने में जरूर आप सक्सेस होंगे, चाहे थोड़ा ही सक्सेस मिले, लेकिन मिलेगा। और इतना मिलेगा कि फिर बाद में जाकर के आप भी थोड़ा सा सेटिस्फाई जरूर होंगे कि चलो भाई, मैं इतना तो हुआ एटलीस्ट, तो हम दोनों के बीच में। तो ये सिंगल जातकों के लिए ये नवंबर का महीना कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है, सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बीच बीच में थोड़ा सा आपके मित्र की ओर से उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर में कुछ कमी आपको लग सकती है, लेकिन जो भी कमी आपको महसूस होगी उनके बिहेवियर में, उनकी बातों से, बातचीत के दौरान, आप उन सारी कमियों को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। जो भी कमी आपके मित्र के द्वारा, आप ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हैं, आपकी जानकारी में भी रहेंगी, आप उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, महसूस भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन चीज़ों को साइड में रख देंगे कि भाई होता है, थोड़ा बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं, और इतना तो होगा। तो इतना कुछ, ऐसा कुछ मान करके आप चलेंगे और अपनी किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को, आपकी इंटेंशन ये रहेगी कि मैं इसका भरपूर एंजॉय करूं, अपने मित्रता का, इस मित्र की, और उस आपस में जो एक दूसरे के संबंध है उनका, जो कि एक अच्छी सोच है। और आप उनको भी इस बात के लिए तैयार करेंगे, और वो भी एक टाइम के बाद वो भी आपको, उनका भी समर्थन आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि इस नवंबर के महीने में आपका विवाह भी संपन्न हो पाएगा, उसकी तो संभावना नहीं है क्योंकि विवाह का योग नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, ये मित्रता जो है इसको आप जरूर एंजॉय कर रहे हैं, और इसमें कोई ना कोई कोशिश करेगा भी। अगर आपकी मित्रता के बीच में दरार पैदा करने की, तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, ये भी हम बता दें। दूसरी बात, यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो मैरिड लाइफ है ना, वो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच तक का जो समय है, उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत एक दूसरे से शिकवे शिकायत रह सकता है, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक ये स्मूथ लाइफ, आपकी जो मैरिड लाइफ है, स्मूथ रहेगी। अब हम बात करना चाहेंगे कि भाई, आप ये जानना चाहते हैं अगर कि आप मैरिड हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका कहीं इस महीने में, नवंबर 2024 में, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस बनता हुआ लगता है क्या ग्रहों के आधार पर, तो आपसे हम बताना चाहेंगे कि देखिए, बनता तो है, और आप भी पूरी जोर शोर से कोशिश में रहेंगे, कोशिश में आप भी पूरी रहेंगे, और ये कुछ चीजें आगे चल भी सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग आगे चलें, इसकी संभावना दूर तक नहीं है। इस महीने थोड़ा बहुत, हाँ, आप जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। और यदि आप कहते हैं कि पहले से ही है हमारा, तो आप करेंगे एंजॉय। छोटी मोटी चीजें तो जरूर आएंगी आपके दोनों के बीच में, आड़े, छोटी मोटी चीजें थोड़ी रुकावटें खड़ी करेंगी, लेकिन आप अपनी चीजों को ढंग से मैनेज कर लेंगे, और मैनेज करके अपनी इस मित्रता को एंजॉय करेंगे। थोड़ी बहुत, मैंने जैसा कहा, कुछ कठिनाइयाँ, समस्याएं छोटी मोटी,
वो जरूर आएंगी आप दोनों के बीच में, लेकिन उनको आप मैनेज कर लेंगे। अब आपसे अंत में बात करेंगे कि देखिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंह लगन राशि के जातक, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब है कि भाई नो कॉन्टैक्ट, आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं है, किसी भी माध्यम से नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। और अब वो जिन बातों को लेकर के जिस सिचुएशन में आपका सेपरेशन हुआ, ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई अपनी इच्छा से आप सेपरेट हो गए, या वो आप दोनों अपनी कोई ऐसी कारण बना के जो एक दूसरे से शिकायतें हुई और अलग हो गए। कई बार कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जो व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। अब लंबे समय से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसकी सोच बदलने लगती है, और वो बदलती ऐसे है कि भाई ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, या उनको भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हो गया। अब उसमें ना उनका कोई रोल है ना मेरा है, लेकिन कुदरत की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई कि ये इस तरीके का हालात बन गया हमारे लाइफ में। तो अब आप रीयूनियन चाहते हैं या रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपकी सोच ये कहती है, तो अब आपकी सोच कहती है, देखिए ये चीज़ जो है सोचना, मैं इसको गलत नहीं मानता, मेरे नज़रिए में ये चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ऐसी सोच है कि आप रीयूनियन चाहते हैं या एक तरीके से अपने संबंधों को रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। आप पहले की तरह एक दूसरे के साथ हों, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि क्या ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सारा खेल तो ग्रहों का है, प्लैनेट्स ही सारा रोल प्ले करते हैं आपके हमारे जीवन में। तो क्या ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने उस साथी को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, अब उन आपके दिमाग में उनकी जो है पुरानी बातें जो हैं वो सब वो आपके जहन में आएंगी, दिमाग में आ रही हैं, आएंगी इस महीने नवंबर में, जो सब बहुत अच्छे पल आपने व्यतीत किए हैं उनके साथ, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। उनको याद कर करके आप काफ़ी रोमांच आपके अंदर होगा पैदा, उनको इमेजिन कर करके। और जब रोमांच आपके अंदर होगा तो आपकी अंदर से एक इच्छा जागृत होगी कि भाई मैं उनके साथ रियूनियन भी हो तो क्या बुराई है। ये सोच नवंबर के महीने में आपकी बनने जा रही है। और साथियों, आप उनको अप्रोच भी करेंगे, और अप्रोच करेंगे तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% उनका बहुत ही पॉजिटिव आपको रिप्लाई आ जाएगा उनका, मैं ये तो नहीं कहता। हो सकता है आपको कुछ देर उनके रिप्लाई का इंतजार करना पड़े, उनके जवाब का इंतजार भी करना पड़ जाए, या जो जवाब आए उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, यानी कि जैसा जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ना आ रहा हो या ना आए, ऐसी भी बात की संभावना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको निराश होना पड़ सकता है उनके जवाब से, या उनका जो रिएक्शन होगा उससे। लेकिन फाइनली आप सफल तो होंगे, और इस बात को लेकर के सफल होंगे कि आप उनके साथ कांटेक्ट बना सकें। कांटेक्ट आपका बनेगा, कांटेक्ट बना पाएंगे, आपकी उनके साथ मीटिंग्स की भी पॉसिबिलिटी है, वो भी हो सकती है अगर आप चाहेंगे, और आप तो जरूर चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ग्रह इस बात का संकेत दे ही रहे हैं, उनकी ओर से जो थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी वो भी आप थोड़ा सा निराश होंगे, थोड़ा इग्नोर करेंगे, और ये सोच के चल सकते हैं कि चलो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें, और बिल्कुल बात भी ठीक है, धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी।
लेकिन जहां से आप चलेंगे और महीने का एंड आते आते चीजें जो हैं, आप जब देखेंगे कि मैं जब महीने के आरंभ से चला था और महीना का एंड आ गया इस महीने का, तो देखेंगे कि काफी कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं जो आपके फेवर में जा रही हैं। एकदम सारी चीजें तो हो जाएं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि महीने के आरंभ में जो सिचुएशन रहेगी और जो महीने के लास्ट में रहेगी, उसको आप एनालाइज करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, चीजें बदली हैं, पॉजिटिवली चेंज हुई है। ऐसा महसूस आपको ये महीना कराएगा और उसको देख करके, सोच करके आप कुछ हद तक संतुष्ट भी महसूस करेंगे अपने आप को। यहां पर इस बात की ऐसी संभावना बन रही है ग्रहों के आधार पर। अब एक्शन लेना, उस हिसाब से आगे बढ़ना, ये आप पर निर्भर करेगा, व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति विशेष पे। हमने तो ग्रहों की स्थिति क्लियर कर दी आपको कि क्या ग्रहों का संकेत है, ग्रह आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका नवंबर 2024 का मंथली लव राशि फल। और इस लव राशि फल के माध्यम से हमने आप सिंह लगन राशि के जातकों को बहुत ही डिटेल में जाकर के समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि हालात आपके साथ इस महीने कैसे रहने वाले हैं या कैसे रह सकते हैं। साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन आपसे इस समापन को करने से पहले छोटा सा निवेदन भी करना चाहेंगे, और वो ये कि ये चर्चा या वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो वो भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए बगैर देर किए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।